हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का एक छोटा सा टॉपिक है बच्चों, लेजर, है ना। इसका पूरा नाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और 2 नंबर में सीधा प्रश्न आ जाता है, लेजर पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखने को आता है, इसलिए आप लोगों को तैयार कर लेना है अच्छे तरीके से। और हाँ बच्चों, इस चैनल पे 11th क्लास का प्रॉपर रूप से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप 11th क्लास में इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और 11th क्लास के लिए नोट्स लेना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या इसमें कॉल करके भी डिटेल्स पूछ सकते हैं। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स आपको दिए जाते हैं। ये आपको नंबर दिख रहा है 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं लेजर का पूरा नाम। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फुल फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसे आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लेना। कई बार पूछा गया है लेजर का पूरा नाम। अब यहाँ पर हम लेजर पढ़ते हैं, कभी कभी बच्चों लेजर भी लिखा देखने को मिल जाता है, बाकी इसे शुद्ध रूप से पढ़ने के लिए लेजर पढ़ते हैं। ये लेजर है क्या? एक युक्ति है, एक उपकरण है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं, एक लंबी दूरी, जैसे मान लीजिए सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी का पता लगाना हो तो इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। यानी बिना किसी प्रकार से व्यवधान के, यानी कोई भी व्यवधान, बिना किसी व्यवधान के हम लंबी दूरी तय कर लेते हैं और एक दूर स्थित वस्तु की दूरी का पता लगा लेते हैं। एक ऐसा उपकरण है, यानी इस उपकरण की सहायता से दूर स्थित वस्तु का पता लगा सकते हैं। आकाश में स्थित अन्य पिंडों का भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से एक प्रकाश किरण निकलता है जो बिल्कुल एक वर्णीय और समांतर उच्च कला संबंध का प्रकाश पुंज होता है और सीधी रेखा में चलती है और बिना फैलाव के लंबी दूरी तय कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से प्रकाश किरण भेजा और टकरा करके वापस आ गया, फिर हम इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबसे पहले इसका चाल देखते हैं कि ये जो प्रकाश किरणें निकल कर जा रही है किस चाल से जा रही है, ठीक है, और कितना समय लग रहा है। इसके माध्यम से हम दूरी निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लेजर क्या होता है, किसी पिंड के पृथ्वी से दूरी कितनी है, जैसे मान लीजिए सूर्य की दूरी कितनी है, चंद्रमा की दूरी कितनी है, बुध की दूरी कितनी है, बृहस्पति की दूरी कितनी है, यानी किसी भी पिंड की दूरी का पता लगाने के लिए हम मुख्य रूप से लेजर का प्रयोग करते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है बच्चों, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी बना करके चंद्रमा बनाते हैं, ठीक है। पृथ्वी यहाँ पे बनाते हैं बच्चों, पृथ्वी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और यहाँ छोटों से हम चंद्रमा बना देते हैं, ठीक है। ये चंद्रमा है, छोटा इसलिए बनाए क्योंकि छोटा ही है। ये चंद्रमा है बच्चों और ये आपका पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। अब हम पृथ्वी से क्या करते हैं, लेजर किरणें ऊपर भेजते हैं। देखिएगा, यहाँ से हम लेजर किरणें भेजेंगे। यहाँ से मान लीजिए लेजर किरणें भेजे तो ये किरणें जाती है और टकरा करके पुनः वापस आ जाती है। अब देखिए, जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा, ये तो क्लियर है। तो टोटल समय निकालते हैं कि टोटल समय कितना, जाने और आने में टोटल समय, यानी कुल जो समय है, कुल समय में बात करता हूं, कुल समय टी कर लिया मैंने। और यदि मैं बात करूं ये जो प्रकाश की चाल है वो सी, आपको पता है ये जो प्रकाश का चाल है सी क्या होता है बच्चों, प्रकाश का चाल, ठीक है, प्रकाश का चाल। ये चाल तो आपको क्लियर याद रखना पड़ेगा, प्रकाश का चाल है। अब हमने यहां से भेजा है और यहां तक आ गया, तो टोटल दूरी भी तो पता होनी चाहिए, टोटल दूरी, क्योंकि यहां से यहां तक आ रहा है। तो चूंकि आपसे मैं कह दूं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो आप कहोगे दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, ऐसे ही तो निकाला जाता है। दूरी बराबर कितना होता है, चाल गुणे समय। अब बच्चों चाल आपका c है और समय t है, लेकिन टोटल दूरी है जाने आने में, ये आपका कुल दूरी कहला जाएगा। तो ये हम दूरी क्या करते हैं, केवल एक ही बार का हम गणना करेंगे। जैसे हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं 10 किलोमीटर और लौट आए तो 20 हो गया, तो टोटल मार्केट की दूरी तो कितनी थी भाई, टोटल मार्केट की दूरी 10 थी, मतलब आठ ही, तो इसको हम बटे में 2 कर देंगे तो दूरी निकल कर आ जाएगा। किसी भी पिंड के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, पृथ्वी से किसी भी पिंड की दूरी हम निकाल सकते हैं। फिर से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मार्केट गया और आया तो टोटल 20 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली। तो वास्तविकता ये है कि दूरी 20 किलोमीटर नहीं है, ये जाने और आने में कुल चली गई दूरी है।
वास्तविकता तो ये है कि इसकी आधी दूरी होगी मार्केट में, क्योंकि हमने गया भी 10 किलोमीटर और आया भी 10 किलोमीटर, टोटल हुआ 20, लेकिन दूरी केवल एक ही बार का मापा जाता है, 2 बार का नहीं। जैसे हमारा दोस्त से 100 मीटर की दूरी पर हमारा घर है, तो 100 मीटर गए और 100 मीटर आए तो 200 मीटर हो गया। तो गणना हम 200 मीटर नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि 200 मीटर की दूरी पर हमारे दोस्त का घर है, वो 100 मीटर ही कहलाएगा। हमने कहा कि यहां से चंद्रमा तक प्रकाश किरणें गई और आई, तो टोटल दूरी नहीं, आधा करेंगे, एक ही बार का हम माप करेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। मार्केट वाला एग्जाम्पल बेस्ट है कि आपने मार्केट गया और आया, टोटल आपकी गाड़ी चली 20 किलोमीटर, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि मार्केट की जो आपके घर से दूरी वो 10 किलोमीटर ही थी, क्योंकि जाने और आने में टोटल दूरी था ना, वो टोटल कुल लंबाई था पथ का। और वास्तविकता जो डिस्टेंस है, यानी आपके घर और मार्केट के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 ही किलोमीटर है। ऐसे ही हम बात करते हैं कि हमने कहा कि चंद्रमा से वापस लौटा तो कुल दूरी कितना तय किया। इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि कुल दूरी करते तो 4 गुणे समय हो जाता, ये कुल दूरी है, लेकिन वास्तव में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चाल है सी चाल है और टी क्या है, समय है। ठीक है, तो लेजर की परिभाषा लिखना कि लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से एक तीव्र, एक वर्णी, समांतर तथा उच्च कला संबंध प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। लेजर किरणें बिना फैलाव के लंबी दूरी तक तय कर लेता है, मतलब बिना फैलाव के। जैसे आप लोग पहले तो, आजकल तो वो चीजें नहीं चल रही हैं, हमारे गांव में आज से 10 साल पहले, ठीक है, जैसे आप लोग देखते थे रास लीला होता था, राम लीला होता था, यानी भगवान श्री राम की कथा, श्री कृष्ण जी की कथा, और पूरा रात में कार्यक्रम होता था। लोग क्या करते थे, एक छोटी सी लेजर आती थी, 150 की लेजर आ जाती थी, दूर से मारते थे तो दिल बन जाता था, दूर से मारते थे एक चित्र बन जाता था, डायरेक्ट उसके आंख में पड़ जाता था, बिल्कुल बिना फैलाव के। एक छोटा नॉर्मल का 150 का लेजर, ऐसे एक अच्छी क्वालिटी का लेजर उपकरण बना लिया जाता है, तो एक वर्णी प्रकाश को दूर तक भेज सकते हैं और फिर उससे दूरी पता कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश किरण गया और लौटा तो टोटल कितना दूरी तय किया। तो दूरी कैसे निकालेंगे, चाल गुणे समय से। भाई ये तो पता है कि प्रकाश किस चाल से जा रहा है, चाल भी पता है, और जाने और आने में कितना समय ये भी पता है, तो ये टोटल दूरी निकलेगा। लेकिन वास्तविकता में दो पिंडों के बीच की दूरी यदि करना है तो आधा करना पड़ेगा, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी निकालनी है तो हमें कुल दूरी में आधा करना पड़ेगा, क्योंकि कुल दूरी में दोनों ऐड है ना, जाने में भी और लौटने में भी कितना तय किया, ये चीज हो जाता है। इस विधि से लेजर किरणें पृथ्वी से चंद्रमा की ओर भेजी जाती है। ये किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर आती है। अब ये कहा कि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से x है और किरणों का जो वेग है, जो किरणें जा रही हैं उसका c है, और जो समय लगा वो t है। तब जो दोनों के बीच की दूरी होगी वो आपका बच्चों c क्या है, प्रकाश का चाल है, c गुणे t और हाफ कर दिया। आधा क्यों कर दिया, क्योंकि इनकी यहां से और लौटा ये टोटल दूरी निकलेगा चाल गुणे समय से, तो हमें केवल और केवल एक ही बार का दूरी, केवल एक ही बार का काउंट किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 1/2 लगा दिए। तो ये आपको लेजर से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ना, टिप्पणी लिखने को, या कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, या कि मान लीजिए आपका ऑनलाइन फैक्ट में किसी प्रकार से नंबर सिस्टम कोई भी पूछा जाता है बच्चों, तो आप लोगों को इतना लिख देना है। और इसके बाद हम सोनार पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। आज का लेजर का टॉपिक था। छोटे छोटे लेक्चर इसलिए कराता हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से डाउट ना रहे और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। यदि आपने अभी नंबर लोड नहीं किया है तो नंबर जरूर लिख लें और नोट्स ले लें बच्चों। 100 रुपये में आजकल एक पार्टी में ख़त्म हो जाता है और प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स दिए जाते हैं। 96 85 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का हमारे लिंक मिल जाएगा, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर हमारे ऐप के साथ जुड़ें, सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म में भी जुड़ें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।